Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार मित्रों, तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा लिखा गया टीका, अध्याय 10 श्लोक संख्या 31। कृष्ण जी जब अपने स्वरूपों का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से हर भाव में, हर चराचर में श्रेष्ठ मैं ही हूँ, और आगे इसी क्रम में कहते हैं पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जक्षाणां मकरश्चास्मि स्रोतसास्मस्मि जाह्नवी, कि पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। रमन्ते योगिनः यस्मिन् सरामः, कि योगी में रमण करते हैं अनुभव में। ईश्वर इष्ट रूप में जो निर्देशन देता है, योगी उसमें रमण करते हैं। उस जागृत का नाम राम है और वह जागृत मैं हूँ। मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा मैं हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुनम अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतात्महम्, कि हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्मिकता विद्या मैं हूँ, जो आत्मा का आधिपत्य दिला दे वह विद्या मैं हूँ। संसार में अधिकांश प्राणी माया के आधिपत्य में हैं। राग, द्वेष, काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से प्रेरित हैं। इनके आधिपत्य से निकालकर आत्मा के आधिपत्य में ले जाने वाली विद्या मैं हूँ, जिसे आध्यात्म विद्या कहते हैं। परस्पर होने वाले विवादों में, ब्रह्मचर्चा में जो निर्णायक है, ऐसी वार्ता मैं हूँ। शेष निर्णय तो अनिर्णीत होते हैं। आगे अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः, कि मैं अक्षरों में आकार ओंकार तथा समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। साधना की उन्नत अवस्था में मन समिटते सिमटते केवल साधक और इष्ट आमने सामने रह जाते हैं, शेष कोई संकल्प नहीं रह जाता। स्वामी सेवक में संघर्ष है, किंतु द्वंद्व की यह अवस्था भगवान की देन है। अक्षय काल मैं हूँ। काल सदैव परिवर्तनशील है, किंतु वह समय जो अक्षय अजर अमर परमात्मा में प्रवेश दिलाता है, वह अवस्था में हूँ। विराट स्वरूप अर्थात सर्वत्र व्याप्त, सबको धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् अमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा, कि मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। स्त्रियों में मैं यश, शक्ति, वाक्पटुता, स्मृति, मेधा अर्थात बुद्धि, धैर्य और क्षमा हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरक्षाक्षर एव च, कि पुरुष दो ही प्रकार के होते हैं, क्षय और शर और अक्षर। संपूर्ण भूतादिकों की उत्पत्ति और विनाश वाले ये शरीर क्षर पुरुष हैं। ये नर, मादा, पुरुष अथवा स्त्री कुछ भी कहलाएं, श्री कृष्ण के शब्दों में पुरुष ही हैं। दूसरा है अक्षर पुरुष, जो कूटस्थ चित्त के स्थिर काल में देखने में आता है। यही कारण है कि इस योग पथ में स्त्री पुरुष सभी समान स्थिति के महापुरुष होते आए हैं, किंतु यहाँ स्मृति, शक्ति, बुद्धि इत्यादि स्त्रियों के ही गुण बताए गए। क्या इन सद्गुणों की आवश्यकता पुरुषों के लिए नहीं है? कौन ऐसा पुरुष है जो श्रीमान, कीर्तिमान, वक्ता, स्मरण शक्ति संपन्न, मेधावी, धैर्यवान और क्षमावान नहीं बनना चाहता? बौद्धिक स्तर पर कमजोर लड़कों में इन्हीं गुणों का विकास करने के लिए माता पिता पढ़ाई के अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं। यहाँ कहते हैं कि ये लक्षण केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। ये गुण अर्जुन में भी थे, जबकि अर्जुन नर है। युद्ध के आरंभ में ही वह पीछे हट गया। भले ही शस्त्रधारी कौरव मुझे मार डालें गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन, यदि तुम इस धर्ममय युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म, कीर्ति और यश खोकर पाप को प्राप्त होगे। बैरी लोग तुम्हारी अपकीर्ति का दीर्घ काल तक गायन करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। यहाँ पुरुष के लिए भी कीर्ति आवश्यक बताया गया। गीता के समापन पर संजय ने निर्णय दिया कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, धनुर्धर पार्थ है, वहीं श्री है, विजय है, विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। कीर्ति, श्री, विभूति ये गुण तो नारियों के हैं। अर्जुन के साथ कैसे?
तो अध्याय 15 श्लोक 15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। अर्जुन, मैं सबके हृदय में समाविष्ट होकर सदा निवास करता हूँ। बुद्धि, स्मृति, ज्ञान, वास्तविक जानकारी और विकारों से अलग रहने की क्षमता मेरी देन है। वस्तुतः मानव की चित्तवृत्ति ही नारी है। शरीर तो वस्त्र मात्र है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक इत्यादि शरीर की आकृतियां हैं, स्वरूप की नहीं। शरीर के अंतराल में चित्तवृत्ति प्रकृति की और स्वयमेव प्रवाहमान है। इन वृत्तियों में ईश्वरीय भाव, स्मृति, मेधा, धैर्य, क्षमा इत्यादि गुण भगवान से ही प्रसारित। इन गुणों द्वारा मानव लोक में समृद्धि और परम श्रेय के पथ को प्रशस्त करता है। इन गुणों को धारण करना स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबके लिए उपयोगी है जो मुझसे होते हैं। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मानसाम मासानाम मार्गशीर्षोहम मृत्युनाम कुसुमार करह। कि गायन करने के योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम अर्थात बृहत् से संयुक्त समत्व दिलाने वाला गायन हूँ, अर्थात ऐसी जागृति मैं हूँ। छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। गायत्री कोई ऐसा मंत्र नहीं जिसे पढ़ने से मुक्ति मिलती हो, वरन एक समर्पणात्मक छंद है। 3 बार विचलित होने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र ने अपने को इष्ट के प्रति समर्पित करते हुए कहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात भू, भुवः और स्वः तीनों लोकों में तत्वरूप से व्याप्त देव आप ही वरेण्य हैं। हमें ऐसी बुद्धि दें, ऐसी प्रेरणा करें कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। यह मात्र एक प्रार्थना है। साधक अपनी बुद्धि से यथार्थ निर्णय नहीं ले पाता कि वह कब सही है और कब गलत। उसकी यह समर्पित प्रार्थना मैं हूँ, जिससे निश्चित कल्याण है, क्योंकि वह मेरे आश्रित हुआ है। मासों में मार्गशीर्ष मैं हूँ। जब पापों का हनन होने लगता है, उस समय साधना पथ का शीर्ष स्तर चलने लगता है, जिसमें मैं भली प्रकार निवास करता हूँ और जिसमें सदैव बहार हो ऐसी ऋतु, हृदय की ऐसी अवस्था, वह मैं हूँ। द्यूतम छलम यतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। कि तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ, जुए में छल करने वालों का छल मैं हूँ। तब तो अच्छा है कि जुआ खेलें, उसमें कलबल छल करें, वही भगवान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह प्रकृति ही एक जुआ है, यही ठगनी है। इस प्रकृति के द्वंद्व से निकलने के लिए दिखावा छोड़कर छिपाव के साथ गुप्त रूप से भजन करना ही छल है। छल है तो नहीं, किंतु बचाव के लिए आवश्यक है। जड़ भरत की तरह उन्मत्त, अंधे, बहरे और गूंगे की तरह हृदय से जानकर होते हुए भी बाहर से ऐसे रहें कि अनजान हो, सुनते हुए भी न सुने, देखते हुए भी न देखें। छिपकर ही भजन का विधान है। तभी साधक प्रकृति पुरुष के जुए में पार पाता है। जीतने वालों की विजय मैं हूँ और व्यवसायियों का निश्चय, जिसे अध्याय 2 श्लोक 41 में कहे आए हैं कि इस योग में निश्चयात्मक क्रिया एक है, बुद्धि एक ही है, दिशा एक ही है। ऐसी क्रियात्मकता बुद्धि मैं हूँ। सात्विक पुरुषों का तेज और ओज वह मैं हूँ। वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम शनाकविः। के वृष्णि वंश में मैं वासुदेव अर्थात सर्वत्र वास करने वाला देव हूँ। पांडवों में मैं धनंजय हूँ। पुण्य ही पांडु है और आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। पुण्य के प्रति प्रेरित होकर आत्मिक संपत्ति को अर्जित करने वाला धनंजय मैं हूँ। मुनियों में मैं व्यास हूँ। परम तत्व को व्यक्त करने की जिसमें क्षमता है वह मुनि मैं हूँ। कवियों में उष्णा अर्थात उस परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला काव्यकार हूँ। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। कि दमन करने वालों में दमन की शक्ति मैं हूँ। वास्तविक दमन इंद्रियों का ही होता है और विजय मन पर होती है। जितने की इच्छा वालों की नीति में मैं हूँ अर्थात शांत एकांत में चिंतन इत्यादि की नीति का पालन मेरी ही देन है। गुप्त भावों का रक्षक मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में साक्षात के साथ मिलने वाली जानकारी पूर्ण ज्ञान वो भी मैं हूँ।
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुनं न तदस्ति विना यस्यान् अन्मया भूतं चराचरम। कि अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि चर और अचर ऐसा कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, सब मेरे ही सकाश से हैं। और आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में।